देखो अब हमारा समझो लास्ट वीडियो में बनेगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ यानी टेरिटोरियल, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म, दोनों में से कुछ भी बोलेंगे चलेगा। हम यहाँ अर्थ की जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसा लिखना, द स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अर्थ्स मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, ठीक है, वो समझते पहले। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग वायर के बाजू में डेवलप होती मैग्नेटिक फील्ड। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि वायर वाइंड अप कर दो आयरन रॉड के आजू बाजू में, अगर उसमें से करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। देखो ये रॉड है, इसमें हम ये वायर वाइंड अप करेंगे और इसमें से करंट पास करेंगे। तो जैसे ही इसमें से करंट पास करेंगे इट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, यानी अब ये रॉड और ये जो कॉइल है वो क्या बन गए, मैग्नेट। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर, किसी वायर में से करंट पास करेंगे, 9th 10th में हुआ होगा आपका, बेसिक था जस्ट, इसका डिटेल में हमारे को 12th स्टैंडर्ड में है। पर अभी याद रखना, करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में क्या डेवलप होती, मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती जैसे मैग्नेट के आजू बाजू में डेवलप होती। तो करंट कैरिंग वायर के बाजू में भी, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर, उसके बाजू में क्या डेवलप हो रही, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के बाजू में भी क्या डेवलप हो रही, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखो। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज। करंट कैरिंग वायर में बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ये काय में है, मोशन में। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया, पढ़ने के लिए भी बोला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज वहां पे काय में था, स्टैटिक था, यानी रेस्ट में था, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता। बट अगर चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती, तो इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखो, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस बोथ। अगर मोशन में है तो, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर में चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वो क्या डेवलप करते, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने शुरुआत में बोला अर्थ और पढ़ा रहा वायर के बारे में, तो बता दो उसका लॉजिक। तो ये हमारे को डिटेल में है और 12th स्टैंडर्ड में है, करंट कैरिंग वायर के बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो वो 12th में लेने वाले हैं। तो अभी फिलहाल याद रखा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये वाला, कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, निगेटिव वो जरूरी नहीं है, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहा तो चलता, दोनों में से कोई भी चार्ज रहो, मोशन में होना चाहिए बस। तो करंट कैरिंग वायर में तो इलेक्ट्रॉन है मोशन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में समझाया, वो चार्ज पार्टिकल कौन से रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करते इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। चार्ज निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सन से हमारे को क्या मिलता, हीट एंड लाइट, वहां से भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ रही, क्योंकि जो हीट है और वो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, दोनों चेंज हो रही है वहां पे। तो वहां पे भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, वहां पे जो ब्लास्ट हो रहे हैं या फ्यूजन हो रहा, फ्यूजन FUSSION, फ्यूजन हो रहा हाइड्रोजन का, तो वहां पे भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होने की वजह से वो भी क्या डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां से जो हीट और लाइट मिलता वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में। ठीक है, तो अर्थ पे आते वापस, तो ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपने पूरा डिटेल में है अच्छे से, पर 12th स्टैंडर्ड में है, तो हम तब देखेंगे उसको। अब आते वापस अर्थ पे। अब यहां स्टडी कर रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड।
The study of Earth's magnetic field is called Earth magnetism or terrestrial magnetism और geomagnetism भी बोल सकते हैं. We can also call it geomagnetism. अब ध्यान दो. Suppose this is Earth और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसके राउंड को गोल घूम रहे. ठीक है, समझ में आया? आगे चलते ध्यान. अर्थ में देखो ये तो क्रस्ट है सॉलिड, पर बीच में इतना जो पार्ट है समझो ये लिक्विड है या सेमी लिक्विड भी बोल सकते हैं. मोल्टन रॉक है, मैग्मा है, ये पोर्शन भी क्या है, ये तो क्रस्ट हो गया, सॉलिड हो गया समझो. अंदर लावा है, मोल्टन रॉक है, मैग्मा है, ठीक है, लावा भी बोल सकते हैं, वो है अंदर. तो लिक्विड पूरी तरह नहीं है, सेमी लिक्विड बोलो या तो उसको. तो मोल्टन रॉक, मैग्मा, लावा है जो फ्लूइड जैसा है. ठीक है, उसके बाद उसमें आयरन भी है और उसमें चार्ज पार्टिकल्स भी है. तो चार्ज पार्टिकल, अर्थ गोल भी घूम रही है तो चार्ज पार्टिकल भी मोशन में है. तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसके कोर में जो मोल्टन रॉक है, मैग्मा है, लावा है, उसमें आयरन भी मोल्टन फॉर्म में है. तो वहां पे चार्ज पार्टिकल, अर्थ स्पिन भी हो रही और सन के राउंड भी घूम रही. तो वहां पे चार्ज पार्टिकल स्पिन की वजह से वो लिक्विड भी गोल घूम रहा. आप एक बाउल लो और बाउल को गोल घुमाओ टेबल पे रख के, तो आपके बाउल के साथ वो अंदर वाला लिक्विड भी रोटेट होगा. ठीक है, तो ये अंदर वाला लिक्विड भी समझो रोटेट हो रहा. तो चार्ज पार्टिकल काय में है, मोशन में है. चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इसका मतलब वहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही. तो याद रखना, ये तो सॉलिड क्रस्ट है आजू बाजू में जो खड़ा हो चुका है. अब अंदर अभी भी मोल्टन फॉर्म में है, रॉक, मोल्टन रॉक, मैग्मा है, या आप बोल सकते हैं लावा है. उसमें आयरन भी है, मिनरल्स भी है दूसरे, पर आयरन मेन है अपने लिए. तो उसमें चार्ज पार्टिकल मोशन में है यहाँ पे. तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है अर्थ के अंदर. तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, जिसे करंट कैरिंग वायर में चार्ज पार्टिकल मोशन में है, वैसे अर्थ के सेंटर में भी चार्ज पार्टिकल, इतना जो लिया हमने, उसमें भी चार्ज पार्टिकल काय में है, मोशन में. अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. सोचो इतना. तो समझ में आया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई. उसके कोर में जो मोल्टन फॉर्म में आयरन है या रॉक है, मैग्मा है, जिसे आप लावा बोल सकते हैं, वो मोशन में है. वहां चार्ज पार्टिकल भी है. चार्ज पार्टिकल काय में, मोशन में. चार्ज पार्टिकल मोशन में होने की वजह से क्या डेवलप हुआ है, करंट. चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो दैट चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, देखो ये है अर्थ. अब वहां बनाते पहले. तो अर्थ को हम एक जायंट मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं. एक्चुअल में नहीं तो खोदना शुरू करेंगे, बोलेंगे सर ने बोला जायंट मैग्नेट है, अंदर से निकाल लेते. जायंट मैग्नेट इमेजिन कर रहे हैं. तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है. तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि अर्थ एक जायंट मैग्नेट है. ठीक है, ये है वो जायंट मैग्नेट. अच्छा, रेड से बना देते हैं मैग्नेट अगर बीच है. ये देखिए, तो ये जायंट मैग्नेट है. ठीक है, तो ये अर्थ का एक्सिस है जिसके राउंड अर्थ स्पिन हो रही. अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना. ये है अपना ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से अपन ग्लोब यूज करते हैं ना, ज्योग्राफी के हिसाब से ये ज्योग्राफिक नॉर्थ. और ये है हमारा ज्योग्राफिक साउथ पोल. ये साउथ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल. तो अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का जो मैग्नेट है, अपन इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ को इमेजिन कर रहे हैं एज अ जायंट मैग्नेट. तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, उसके सेंटर में चार्ज पार्टिकल मोशन में है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही. तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ एक जायंट मैग्नेट है, ये इमेजिन कर रहे हैं. तो देखो इधर ध्यान दो. तो उसका ये जो पोल है, सपोज ये है नॉर्थ, सॉरी ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल. तो ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, यानी मैग्नेट का साउथ पोल. ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. तो याद रखना, एक मिनट. तो जो अर्थ है
इसको एक जायंट मैग्नेट की तरह इमेजिन कर रहे हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक साउथ वो अपने ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अपने ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। ऐसा उनको कैसे पता चला होगा? तो जब उन्होंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अर्थ के देखे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे थे, देखो ये है अर्थ के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अर्थ के राउंड जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो ऐसे है, ठीक है, और ये डायरेक्शन की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अपने को पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट कहां से होते हैं, ये समझो मैग्नेट बना लिया ये, तो ओरिजिनेट कहां से होते? नॉर्थ पोल से, और एंड कहां पे होते? साउथ पोल में। तो फिर उन्होंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर से वो डिसाइड किया कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहां से निकल के ऐसे जा रहे हैं, तो इधर नॉर्थ पोल होगा उस मैग्नेट का और उस मैग्नेट का ये साउथ पोल। देख लो एक बार, तो याद रखना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने इमेजिन किया कि अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ जायंट मैग्नेट हुज मैग्नेटिक साउथ, यानी उस मैग्नेट का साउथ पोल अपने ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपने ज्योग्राफिक यानी ज्योग्राफी के हिसाब से जिसको अपन साउथ बोलते उसकी तरफ है, ठीक है। और ये मैग्नेट ऐसा सीधा नहीं बना, इसका एक्सिस और ये अर्थ का रोटेशन का एक्सिस कोइंसाइड नहीं होते एग्जैक्ट, ध्यान रखना ये। तो इसलिए ऐसा बनाया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधा और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यहां से। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा क्राउडेड है, देखो, ठीक है। तो ध्यान रहने देते एक बार। अब मान लो अर्थ को भूल जाओ एक बार के लिए, अर्थ भूल जाओ, ये मैग्नेट देखो खाली। अब मैं एक छोटा मैग्नेट लूं, इसको धागे से सस्पेंड कर दूं इस मैग्नेट के ऊपर। तो मान लो ये जो ब्लैक कलर है ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये दूसरा वाला साउथ पोल है। तो मैग्नेट ये ब्लैक वाला नॉर्थ है, ऐसे रहेगा क्या? ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, अपने को पता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपने आप घूम के ऐसा अरेंज हो जाए, यानी मेरे मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ। अर्थ को भूल जाओ भी, सीधे बड़ा सा मैग्नेट याद रखो, साउथ पोल की तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसका साउथ इसके नॉर्थ पोल की तरफ, बराबर है ना? अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। फिर से बोला, मान लो ये ब्लैक जो कैप है, ये जो ब्लैक कैप है ये समझो नॉर्थ पोल है और दूसरा टिप साउथ है। ये मेरे पास मैग्नेट है, मैंने इसको अर्थ पे धागे से सस्पेंड कर दिया, तो कैसे भी घूम सकता हो, सस्पेंड किया है धागे से, तो वो हमेशा ऐसी ही डायरेक्शन दिखाएगा क्योंकि उसका नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ और उसका साउथ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी अगर मैं छोटा सा मैग्नेट यहाँ पे सस्पेंड करूं तो उसका ये जो नॉर्थ है शेडेड रीजन, ये नॉर्थ साउथ की तरफ और ये दूसरा साउथ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ, बराबर है। अनलाइक पोल्स ने अट्रैक्ट किया। अब अगर ध्यान से देखें तो मैंने जो अर्थ का तो मैग्नेट भूल जाओ, ये जो मैंने मैग्नेट सस्पेंड किया था उसका नॉर्थ बराबर ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आ गया और उसका साउथ बराबर ज्योग्राफिक साउथ की तरफ आ गया। देखो, इसीलिए अपन बोलते हैं कि व्हेनेवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पर एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं बताता वो, ध्यान रखना। पुराने जमाने में क्या होते थे, मैराइनर कंपास आते थे ऐसे गोल और उसमें मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल ये है समझो, नॉर्थ इधर बता रहा, साउथ इधर बता रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ, पर एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसे बता रहा हूं। तो वो लोग क्या करते थे, दिन में अगर नेविगेट करना है शिप लेके तो सन की पोजीशन और उस मैग्नेट की पोजीशन पर से एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालते थे और रात में स्टार्स और उस मैग्नेट के पोजीशन से अपनी एक्चुअल डायरेक्शन पता करते थे। आजकल मैराइनर कंपास यूज नहीं होते नेविगेशन के लिए, न शिप में यूज होते, न प्लेन्स में यूज होते, कहीं पे यूज नहीं होते, बिकॉज अब आ चुका है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सैटेलाइट से डायरेक्ट पोजीशन अपने को कहाँ है और कहाँ जाना है वो सब पता चल जाता, तो आजकल यूज नहीं होते। तो याद रखो, मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंड करे तो अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से अपने आप को अरेंज करेगा। उस छोटे से मैग्नेट जो मैंने सस्पेंड किया है उसका नॉर्थ पोल बराबर देखो इसके साउथ की तरफ आ गया, साउथ पोल बराबर इसके नॉर्थ पोल की तरफ आ गया। अब हम
अब हम ऐसा लेंगे कि सपोज दिस इज अर्थ और ये छोटा सा जो मैग्नेट मैंने सस्पेंड किया वो ऐसे ही क्यों आया वो हमने रीजन देख लिया। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, तो नॉर्थ बराबर ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आ गया और साउथ बराबर ज्योग्राफिक साउथ की तरफ आ गया। तो व्हेनेवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो इनको नहीं देख रहा, वो इसको और इसको देख रहा। साउथ है तो उधर आ गया अपने मैग्नेट का नॉर्थ, इधर साउथ है क्योंकि इधर मैग्नेट का नॉर्थ। तो ये अनलाइक पोल्स और ये अनलाइक पोल्स ऐसे रेस्ट हुआ। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ मैच हो गया, इसका साउथ ज्योग्राफिक साउथ के साथ मैच हो गया, पर एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता रहा। इसीलिए याद रखना कि व्हेनेवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो याद रखो, इसको मिटा दो। ये मैग्नेट क्यों ऐसा हुआ वो याद रखो। तो अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज, उसको जैसे इमेजिन कर रहे हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कि अपन उसको इमेजिन कर सकते हैं कि इट इज अ जायंट मैग्नेट whose साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है उधर है और नॉर्थ पोल मैग्नेट का ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। अगर दूसरा मैग्नेट लेंगे तो उसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ। पर ध्यान से देखेंगे ये नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ ज्योग्राफिक साउथ, वो मैच हो जाएगा। देख कंफ्यूजन नहीं करना, ध्यान रखना। तो ये अपन सस्पेंड कर रहे हैं वो मैग्नेट नहीं है, ये अर्थ है। अर्थ हैज अ जायंट मैग्नेट, ये वो मैग्नेट है जो मैं सस्पेंड कर रहा। तो नॉर्थ इस मैग्नेट के साउथ की तरफ आ गया, साउथ इस मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ आ गया। हो गया बराबर। तो अब ये नॉर्थ बता रहा बराबर ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये साउथ बता रहा ज्योग्राफिक साउथ। ये जो मैग्नेट मेरे हाथ में वो मैरिनर कम पोजीशन में, देखो पर एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं बताएगा, ध्यान रखो। अब हम कुछ डेफिनेशंस लेंगे, देखते हैं। अब देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस है, ध्यान से सुनना। तो एक हेडिंग रहने देते हैं टेरेस्ट्रियल। पहले हम लोग ये तीन डिफाइन करेंगे। जियोग्राफिक पूरा लिखना आप लोगों ने, जियोग्राफिक एक्सिस, नेक्स्ट इज geographic meridian, and third is geographic equator। तो geography के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, geographic axis, geographic meridian and geographic equator। ये डायग्राम में से एक बार के लिए हम मैग्नेट को हटा देते हैं या अलग से ही बना देते हैं। चलो मैग्नेट नहीं ले रहे, सिर्फ ये एक्सिस ले रहे हैं। ये वो एक्सिस है जिसके राउंड अर्थ रोटेट हो रही है। ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ। तो फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल अबाउट विच द अर्थ स्पिन्स, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। बस सिंपल डेफिनेशन, ज्योग्राफिक एक्सिस की डेफिनेशन, द लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल अबाउट विच द अर्थ स्पिन्स इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, सिंपल है। तो जिस एक्सिस के राउंड अर्थ स्पिन हो रही है उसको बोलेंगे हम लोग ज्योग्राफिक एक्सिस। समझो दिस इज अर्थ, ये मेरी दो उंगलियां जो है वो एक्सिस है, उसके राउंड अर्थ ऐसे स्पिन हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सिस है जिसके राउंड वो अर्थ स्पिन हो रही है। तो ये द लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ये नीचे ज्योग्राफिक साउथ। द लाइन, ये लाइन जो पास हो रही है, मेरे दो फिंगर्स जो लाइन पास हो रही है जिसके राउंड अर्थ स्पिन हो रही है, ऐसे स्पिन हो रही है ऐसे। तो द लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ and geographic south pole about which the earth spins is called geographic axis। ठीक है, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। geographic axis, the line passing through geographical north and geographical south pole
about which the earth spin is called geographic axis। ठीक है, अब ये देखो, ये पेपर है रेक्टेंगुलर, इसको बोलेंगे प्लेन। ये लाइन थी, ये प्लेन है। अब ये प्लेन अगर मैं यहां से पूरा अर्थ में डालूं तो अर्थ दो पार्ट में डिवाइड होगी, इधर वाली अलग, इधर वाली अलग। ये ऐसे which is passing through geographic axis, वर्टिकल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? वर्टिकल। ये देखो, ये वर्टिकल प्लेन। तो अगर एप्पल कंसीडर करें अर्थ को, तो अगर बीच में से ऐसे नाइफ डाल दूं तो दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी, इधर आती इधर, तो वो वर्टिकल एक्स प्लेन, सॉरी एक्सिस प्लेन। ठीक है, तो ज्योग्राफिक एक्सिस की डेफिनेशन हमारी हो गई। हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस। फिर से देखना, द लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल, geographic north and geographic south pole about which the earth spin is called geographic axis। अब ये प्लेन है रेक्टेंगल, ऐसे ही प्लेन है समझो, और उसको अगर मैं यहाँ से इसमें इंसर्ट कर दूं पूरा, तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो वर्टिकल प्लेन है, हाँ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल है, देखो ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू geographic axis is called geographic meridian। तो वर्टिकल प्लेन, ऐसा प्लेन जाएगा पूरा, ठीक है ना, तो पूरे अर्थ के दो पार्ट है, आधा इधर आधा इधर। तो ये तो सिर्फ लाइन है जो पूरा ऐसा सेंटर से पास होगी। फिर से देखो, एक्सिस मतलब सिर्फ लाइन, ये मेरा फर्स्ट फिंगर, ये नीचे वाला फिंगर, बस वो लाइन जो है वो। अब ये प्लेन मतलब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इधर और इधर। ठीक है, तो फिर से ज्योग्राफिक मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। बस दूसरी डेफिनेशन होगी ज्योग्राफिक इक्वेटर। इक्वेटर हम लोगों को पता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और इसको 0 डिग्री पे मार्क करते हैं, इक्वेटर। ठीक है, अच्छा इक्वेटर का समझना, अगर हम जैसे ये इक्वेटर है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, वो इक्वेटर है। अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ यहाँ पे इक्वेटर पे, ये ऐसे दिख रहा है ना ब्लैक कलर, ये हमने सर्कल बना लिया। तो यहां अगर सर्कल बनाओ तो उतनी बड़ी रेडियस नहीं मिलेगी, यहां ये सबसे बड़ी रेडियस मिलेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल भी बोल सकते हो उसको। इससे बड़ा सर्कल आप उस पे, यहाँ पे जो बड़ा बनेगा, यहां से बनाएंगे तो डेफिनेटली उसकी रेडियस कम, यहां से बनाएंगे तो भी रेडियस कम। इस वाली लाइन की जो इक्वेटर वाली लाइन है उसका सर्कल सबसे बड़ा रहेगा, तो उसको आप लोग ग्रेट सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन बता था। इक्वेटर हम लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में हम लोगों ने इक्वेटर पढ़ा ही है। ये वर्टिकल प्लेन था, और ये देखो अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो प्लेन है इसमें से जो डालूंगा वो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देगा। देखो, तो आप लोग उसको ग्रेट सर्कल भी बोल सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस प्लेन को डालूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। डेफिनेशन लिखना, ज्योग्राफिक इक्वेटर इट इज आल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल, ऐसे लिखना, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस। पहले अपन ने यहां देखो क्या बोला था, ज्योग्राफिक मेरिडियन, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। वर्टिकल प्लेन पासिंग, उसमें से पास हो रहा, पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है या ग्रेट सर्कल है which is perpendicular to geographic axis। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही तीन डेफिनेशन मैग्नेट के लिए है, फिर और वो स्लैंटिंग बनाएंगे ऐसे। देखते, पहले नोट डाउन कर लो, तीनों डेफिनेशन याद रखो, सिंपल है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे, ऐसे ही तीन डेफिनेशन अब हम मैग्नेट के लिए देखने वाले हैं। तो अर्थ की डायग्राम या ज्योग्राफी के हिसाब से जो था वो, अब इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ मैग्नेट बनाएंगे अर्थ का, अर्थ एज अ जायंट मैग्नेट। ठीक है, तो ये एक्सिस वैसे रखेंगे, ये भी वैसे रखेंगे, ग्रेट सर्कल वैसे रखेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, पूरा लिखना, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक इक्वेटर, यानी अब मैग्नेट के हिसाब से, पहले ज्योग्राफी के हिसाब से ले रहे थे, अब हम लोग लेंगे किसके हिसाब से, मैग्नेट के हिसाब से।
तो अब ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नहीं ले रहे, ये है अपना मैग्नेट, थोड़ा सा ऐसा रहेगा एंगल उसका, ये मैग्नेट का साउथ, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो लाइन अब हमने पहले ऐसे बनाया था मैग्नेट, ये साउथ ये नॉर्थ, ये लाइन को हमने एक्सिस बोला था, अब ये लाइन यहाँ है एक्सिस ऐसे बस। तो ये लाइन है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। टेक्स्ट बुक में सब मिक्स किया है, अपन अलग अलग बना रहे हैं, इसलिए ध्यान से देख लेना। ये और ये हमारा साउथ पोल है मैग्नेट का, ये हमारा नॉर्थ। जैसे ये सामने रखी है वो डायग्राम, तो ये फ्रिक्शस पोल्स है। फ्रिक्शस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। बार मैग्नेट में भी आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, कहां से कहां तक नॉर्थ पोल है या कहां से कहां तक साउथ पोल है, ठीक है। और अर्थ में तो ये इमेजिनरी मैग्नेट कंसीडर किया है, तो ये फ्रिक्शस पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू फ्रिक्शियस पोल्स ऑफ अर्थ एज अ जायंट मैग्नेट। फ्रिक्शियस पोल्स में से पास होने वाले दोनों सेंटर में से जो पास होती है उसी को एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ अर्थ वर्ड डाल लें इसमें खाली, यहाँ पे हमने क्या बोला था, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस। यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू फ्रिक्शियस पोल्स, फ्रिक्शियस वर्ड डाला है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ टू फ्रिक्शियस पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट। अर्थ का जो मैग्नेट है इमेजिनरी, उसके फ्रिक्शियस पोल्स के सेंटर में से जो लाइन पास हो रही, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। सिंपल। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू फ्रिक्शियस पोल्स ऑफ अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ को इमेजिन कर रहे हैं एज अ मैग्नेट, दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द, लिख लेना, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू फ्रिक्शियस पोल्स of earth as a magnet is called magnetic axis। अब मैग्नेटिक मेरिडियन वैसे ही लिखेंगे, ये प्लेन हम पहले ऐसे बता रहे थे, अब थोड़ा ऐसा बताना पड़ेगा बस। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक इक्वेटर, तो देखो मैग्नेट में ये लाइन को हम इक्वेटर बोल रहे थे, बस यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अर्थ का इक्वेटर सीधा बनाया था अपन ने, ये स्लैंटिंग, जैसे ये मैग्नेट जितना टेढ़ा है इक्वेटर भी उतना ही वैसे, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस is called magnetic equator। It is also known as great circle। यहाँ पे उसको great circle बोल सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, ऐसे बनाने की जगह थोड़ा slanting बनाना पड़ेगा सर्कल। चलिए देख लो ये डेफिनेशंस, ज्योग्राफी के हिसाब से ही कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा। तो वो एक्सिस ये था ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू फ्रिक्शियस पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेट इमेजिन कर रहे हैं उसके सेंटर में से जो पास हो रहे हैं दोनों पोल्स के, दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। उसको परपेंडिकुलर है सर ये। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, एग्जैक्टली मैग्नेटिक एक्सिस में से जो पास हो रहा प्लेन, ये प्लेन, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड ये यस मैग्नेटिक इक्वेटर। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये डेफिनेशंस होगी। इसका मतलब देखो ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे, यहाँ पे उनके बीच में कुछ एंगल है, देखो। तो उस एंगल के बारे में देखेंगे, ये मिटा देना पहले, इतना नोट डाउन कर दो, फिर एंगल का बता क्या है। ये मिटा देना, देखो अर्थ के साथ ऐसे बनाए तो ये ऐसे, उतना ही फर्क है, दोनों के बीच में एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
ई नहीं करना, आई कर दो, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखना, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस भी लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो उन दोनों के बीच में का जो एंगल है ये वो बोलो, या मैग्नेटिक सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन ये और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, अपना प्लेन हियर, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एट अ गिवन प्लेस, अलग अलग प्लेस पे ये वैल्यू अलग अलग रहेंगी। एट अ गिवन प्लेस द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी एक्चुअल नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है वो और मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ बता रहा वो, उन दोनों में फर्क रहेगा। एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है ना, मैग्नेट इधर बता रहा नॉर्थ साउथ, जबकि नॉर्थ साउथ इधर रहेगा, जो भी मैग्नेट पे सस्पेंड करूंगा वो इधर वाली डायरेक्शन बताएगा, जबकि एक्चुअल डायरेक्शन ये है। तो एंगल में जो फर्क है कि नॉर्थ साउथ इधर है समझो, पर ये थोड़ा सा इधर बता रहा सपोज, तो ये जो एंगल में फर्क आ रहा है उसके, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, फिर से देखना, द एंगल एट अ गिवन प्लेस, अलग अलग प्लेस पे वो अलग अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ इधर बताएंगे ना तो थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में यहाँ जो एंगल है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा। फिर से सुनना, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी एक्चुअल नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है और अपना सस्पेंडेड मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ बताएगा वो जो एंगल में फर्क आएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फिर से सुनना, एट अ गिवन प्लेस द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ध्यान रखना, इसमें हॉरिजॉन्टल रखते आप मैग्नेट को, ऐसा हॉरिजॉन्टल, आप ऐसा या ऐसा नहीं रखते आप मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल, यानी आपकी मैग्नेटिक नीडल ऐसा हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएंगे। तो एग्जैक्ट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है उसमें थोड़ा फर्क आएगा, क्यों आएगा वो बताएंगे। दैट डिफरेंस इन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फिर से सुना, एट अ गिवन प्लेस, तो याद रखना, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अलग अलग जगह अलग अलग रहेगा। इन शॉर्ट अगर किसी ने पूछा भाई समझाओ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, तो बोलना हम मैरिनर कंपास लिए, मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन बता रही है वो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं है, थोड़ा सा उसमें एंगल का फर्क आएगा, दैट डिफरेंस इन एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ऐसा समझा सकते हैं। डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन ये और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एक और एंगल है वो समझा था, तो उसके लिए मिटा देंगे हम, नोट डाउन कर लो, ये डायग्राम भी हटा रहे हैं ध्यान रखो। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलो अल्फा, या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये भी मिटा देते हैं। अब देखो, अब हम लेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसके पहले वाला डिक्लिनेशन था, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डायग्राम एक बार ऐसे ही रखा है। तो इसमें देखो, मैरिनर कंपास में जब देखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब हम उसी मैरिनर कंपास को वर्टिकल रखने वाले हैं, यानी ऐसे, ये समझो स्टैंड है, ये उसमें स्केल लगी है एंगल गिनने के लिए, और ये है हमारी मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट से बनी हुई नीडल, मैग्नेटिक नीडल। यस, तो ये हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, और यहाँ रहेंगी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, और ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। समझा तो वो भी। तो ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट एंगल इज डिनोटेड बाय फाई, और ये है अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या नीचे की तरफ गया है तो इसको दूसरा एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं उसको, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो ये वर्टिकल नीडल कैसे काम करेगी वो भी समझा था, वो देख लो पहले। तो इससे पहले जो समझाया था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, उसमें हॉरिजॉन्टल रखते हैं, यानी मैग्नेट आप लोगों को ऐसे रखना है हॉरिजॉन्टल, इसमें मैग्नेट ऐसा रखेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं। मैराइनर कंपास हॉरिजॉन्टल रखने की जगह अब हम वर्टिकल रखने वाले हैं। इसका क्या यूज है वो भी बताता हूं। ये देखो, तो ये एंगल कैसे बदलेगा और कहां बदलेगा वो भी सब समझा देता, देख लेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये डायग्राम फिर से बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी यहां पे भी अच्छी है। ये है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये उन दोनों का रिजल्ट है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो देखते हैं अभी काम कैसे करें। तो अर्थ का मैग्नेट ऐसा है, पर मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना रहा, ध्यान देना। हम ऐसे बना लेते हैं उसको, अर्थ के मैग्नेट को। ये है अर्थ मैग्नेट, ये उसका है, शेड कर दो, नॉर्थ पोल, और ये उसका है साउथ पोल। यानी इधर है हमारा ज्योग्राफिक साउथ और इधर है हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ। बराबर, देखो साउथ की तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ज्योग्राफिक साउथ। तो वो हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेट ले लिया हमने, ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ, ये हमारा मैग्नेट का साउथ। ये हमारा इक्वेटर। अब अगर मैं नीडल को वर्टिकल रखूं तो ध्यान देना, ये है हमारी नीडल, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। क्यों हॉरिजॉन्टल रहेगी बता था, ये हमारा रहेगा एरो मतलब नॉर्थ, इसकी तरफ साउथ की तरफ, और इसका साउथ बराबर नॉर्थ की तरफ। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा छोटा, ये गोल में डाल देते हैं। अब हम यहाँ पहुंच गए, समझो आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो ये नीडल थोड़ी उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। देखो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो उसके साथ एक एंगल बन गया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसको थोड़ा ये अब नॉर्थ इसकी तरफ, एरो मतलब नॉर्थ ना, ये हम मैग्नेट बना रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो ये ध्यान रखो। तो अब देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ जो एंगल बना है, अब जब हम यहां पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट, तो नॉर्थ बराबर एकदम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हमारा साउथ मैग्नेट का जो हमारी नीडल है, और यहाँ एंगल कितना हो गया 90। तो याद रखना इक्वेटर पे, यानी अर्थ के इक्वेटर पे, मैग्नेट का इक्वेटर यानी अर्थ का इक्वेटर इमेजिन करेंगे, तो अर्थ के इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ क्या बोलेंगे डिप, फाई की वैल्यू रहेगी 0, और यहाँ पे फाई की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। तो यहां से जब तक यहां तक, यानी हम यहां से यहां तक जब तक पहुंचेंगे वो नीडल लेके, तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा 0 से लेके 90 तक। तो अब देखो, ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं, अब हम इधर आ रहे हैं, मैंने कंपास वर्टिकल होल्ड किया हमने। तो अब देखो ये नॉर्थ है, तो ऐसा बन जाएगा, नॉर्थ इससे दूर जा रहा, साउथ इसकी तरफ आ गया। अब हम यहाँ आ गए, तो साउथ एग्जैक्ट ऐसे आ जाएगा, और नॉर्थ उससे दूर चला गया। नॉर्थ अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, अब इसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हुआ है, साउथ, नॉर्थ की। तो ये कब काम आएगा, मान लो मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पे हूं, तो मैराइनर कंपास हॉरिजॉन्टल रख के फायदा नहीं है। ठीक है, ये मेरा ये मेरा मैग्नेट है, मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पे हूं, यानी अब फिर से लिखे, ये हमारा है ज्योग्राफिक नॉर्थ, जो साउथ पोल ये रहा, और ये है ज्योग्राफिक साउथ अर्थ का। ये अर्थ एज अ मैग्नेट है, ये वाला,
और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ जिधर मैग्नेट का साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिक साउथ जिधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब मैं अगर यहां खड़ा हूं तो हॉरिजॉन्टल रख के फायदा नहीं है, पता नहीं चलेगा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दिया और मेरे को इस या इस पोल पे कहीं तो भी छोड़ दिया और मैराइनर कंपास दे दिया, बोले आप बताओ डायरेक्शन या आप बताओ कि आप कौन से पोल पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल रखेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल में अगर ये हमारा नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है, ठीक है, यानी मैग्नेट का साउथ पोल की तरफ है, बट ध्यान से देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ पे है, तो अगर मैं यहां हूं तो मैराइनर कंपास जब मैं वर्टिकल होल्ड करूंगा तो ये नीचे की तरफ बताएगा कि आप नॉर्थ पोल पे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, बट ज्योग्राफिक नॉर्थ बराबर बताएंगे, ठीक है। अगर मैं साउथ पोल पे हूं तो मेरा मैग्नेट ऐसा रहेगा, वो बताएगा नीचे आप साउथ ज्योग्राफिक साउथ पे है, नॉर्थ दूर रहेगा, ये देखो। तो मैं ज्योग्राफिक साउथ पे हूं, पर इसका साउथ अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, बट उसका नॉर्थ किसकी तरफ है, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे भी फाई की वैल्यू लेंगे हम लोग 90 डिग्री, तो इक्वेटर पे फाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे या तो 90 बोल सकते हैं या 270 बोल सकते हैं, 270 भी ले सकते हैं, 180 से रोटेट हुआ ना पूरा, एक यहाँ है तो ये ऐसा है, तो वैसे भी ले सकते हैं। 0 से 90 याद रखो इधर, और 0 से 90 इधर। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, अगर एग्जैक्ट इक्वेटर पे तो वर्टिकल भी रखेंगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी, देखो। तो ये मैंने अभी भी मिटाया नहीं है, याद रखो। ये है मैग्नेट का साउथ, अर्थ एज अ मैग्नेट उसका साउथ और अर्थ एज अ मैग्नेट का नॉर्थ। अब मैं यहाँ वर्टिकल रखूं तो डेफिनेटली वो नियत ऐसी रहेंगी, नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये देखो अब इसका नॉर्थ बराबर ज्योग्राफिक नॉर्थ बता रहा। अब मैं यहाँ रखूं अगर नीडल वर्टिकल तो वो ऐसी रहेंगी, साउथ आएगा नॉर्थ की तरफ, तो देखो बराबर ज्योग्राफिक साउथ बता रहा। तो ये अगर पोल पे है तो आप वर्टिकल उसको यूज कर सकते हैं, मैराइनर कंपास को वर्टिकल रख के काम आएगा। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल के साथ, या यहाँ जो बना है, या यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। उसका एक छोटा सा इक्वेशन है वो बता देता। तो ये अर्थ ऐसा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, ये ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। तो अब दूसरा मैग्नेट ला रहा है, तो मैग्नेट देखो इसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, या इधर रखेंगे तो साउथ इसके मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। और ध्यान से देखो साउथ बराबर ज्योग्राफिक साउथ बता रहा और नॉर्थ बराबर ज्योग्राफिक नॉर्थ बता रहा। पर ये क्यों हुआ, अर्थ को मैग्नेट की तरह ट्रीट करो और फिर देखो, ठीक है। तो एंगल बता देना, से देखो डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ये स्टैंड है, ये वो स्केल है यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और ये है समझो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट है ये नीडल ऐसी है। तो ये जो एंगल है इट इज फाई, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। वो पहले डिक्लिनेशन था डी, और ये इंक्लिनेशन है आई, ठीक है। तो ये एंगल है फाई। अब देखो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है समझो ये b, तो b कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर, रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, नीडल ऐसी है समझो, मतलब ये दोनों का क्या बता रही, रिजल्टेंट। इन शॉर्ट, अच्छा वो डायग्राम फिर से बता दो, देखो ये बड़ा डायग्राम बता दिया, वो मैं बड़े मैग्नेट वाली डायग्राम फिर से बता देता। ये है हमारा मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ का, ये है हमारा मैग्नेट का साउथ, ये हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर पे नीडल ऐसी है, तो याद रखना इक्वेटर पे फिर से बता रहा, ये लिख देता, फाई की वैल्यू लेंगे 0, हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये फाई की वैल्यू 0। और याद रखो यहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो आप यहां लिख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पे तो ये नॉर्थ इससे दूर चला गया और इधर साउथ है, तो यहां पे फाई की वैल्यू है
90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे सीधी है लाइन, यानी ये नीडल सीधी रहेगी, यानी यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। सेम यहाँ पे रहेगा, तो ये नॉर्थ इधर बताएगा, ये साउथ इधर, ठीक है, एरो नॉर्थ। तो यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं फाई की वैल्यू 90 डिग्री या 270 ले सकते हैं। यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। यहाँ नीडल हॉरिजॉन्टल है, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। अगर नहीं होता तो फिर ऐसे आएगी, यहाँ पे नीडल वर्टिकल है, मतलब सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, ये याद रखना पॉइंट। तो पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे भी देखो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहेगा। पर इन दोनों के बीच में आप जब अर्थ पे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, √p² + q² + twice pq cos थीटा। ये हमारा p है, ये हमारा q है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो cos 90 हो गया 0, इसलिए p² + q²। देख लो एक बार, तो याद रखना यहाँ नीडल ऐसी है, यहाँ नीडल ऐसी है, वर्टिकल है मतलब खाली वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल रहेंगी मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट 0। देख लो, और एंगल याद रखना, पोल्स पे, अर्थ के पोल्स पे 90 डिग्री रहेगा और इक्वेटर पे 0। और कौन सा कंपोनेंट कहाँ है वो ध्यान रखना। याद रखिए, तो देखो अब ये साउथ नीडल का बराबर बता रहा ज्योग्राफिक साउथ, और ये नीडल का नॉर्थ बराबर बता रहा ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये है अपना मैग्नेटिक साउथ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। बस वो अगर तुम लोगों को क्लियर समझ गया कि मैग्नेट कैसा है, उल्टा है हुआ। और याद रखना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट उसको कई साल लग जाएंगे उसकी डायरेक्शन बदलने के। तो ये अपना यहाँ पे हो गया, ये फॉर्मूला याद रखो। एंगल भी निकाल सकते हैं आप लोग, tan phi, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। tan phi अपोजिट यानी ये dv और अपॉन एडजेसेंट ये bh। तो आप ये फॉर्मूले से एंगल भी निकाल सकते phi। और ये छोटे छोटे 2-3 डेफिनेशन बचे वो बताया था, और ये नोट डाउन। सिर्फ ये लॉजिक समझना क्या किया है, नहीं समझ में आया तो मैंने फिर से बोला आप 4 से 6 के बीच में मेरे को कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग डिफिकल्टी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपास रख के फायदा नहीं, आपको वर्टिकल देख के करना पड़ेगा। तो ये अर्थ एज अ जायंट मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। और अर्थ जो जायंट मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है और मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। ये थोड़ा सा लॉजिक समझना। अब मैग्नेट में यहाँ देखो साउथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, नॉर्थ रिपेल हुआ है, तो साउथ की तरफ बराबर साउथ आ गया ज्योग्राफिक साउथ। अब ये नॉर्थ इस पोल जो मैग्नेट का पोल है उसके साउथ, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हुए, पर बराबर नॉर्थ देखो क्या बता रहा है ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो वो थोड़ा सा लॉजिक अगर समझने में इजी है, वैसे तो कंफ्यूज नहीं होना, बस वो देखें। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था पहले जो अल्फा से डिनोट किया था, वो था एंगल बिटवीन, जब हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है नॉर्थ साउथ की, और वो क्या बता रहा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, वो एंगल था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। देख रहे छोटे छोटे 2-3 डेफिनेशन बचे, लास्ट वो ले लेते हैं। अब देखो कुछ डेफिनेशंस है, जस्ट याद रखना। मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैप बनाएंगे
तो देखो ध्यान देना, फर्स्ट डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में ये वाला रॉन्ग है थोड़ा सा, वो देख लेना। आइसोडायनामिक लाइंस, देखो समझो दिए है अर्थ, तो हम कुछ पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, समझो जस्ट रफ ज्वाइनिंग कर रहे हैं ऐसा, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कभी साइक्लोन वगैरह का ऐसा मैप बताता है, यानी यहाँ पे जितनी भी एयर है उसकी स्पीड है समझो 100, यहाँ पे जितनी एयर है उसकी स्पीड है समझो 200, यहाँ जितनी एयर है उसकी स्पीड है 300, यानी ये जो लाइन है उन पॉइंट्स को बता रही है जहां सभी पार्टिकल की स्पीड सेम है 100, वैसे ये लाइंस मैग्नेटिक मैप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइसोडायनामिक्स आर द लाइंस, तो ये समझ गया ना। तो आप लोग देखो कभी वेदर रिपोर्ट में देखा होगा तो साइक्लोन वगैरह या कहीं वेदर रिपोर्ट में बताते हैं कि यहाँ 100 लिखा है, प्रेशर का भी बताते हैं कि यहाँ सब जगह प्रेशर सेम है, यहाँ सब जगह प्रेशर सेम है और यहाँ सब जगह सेम है, तो ये 100 है सब जगह 100 है जो लाइन बनाया है, ये 200 है तो सब जगह 200 है, यहाँ पे ये 300 है, ये जो लाइन ज्वाइन किया है इस सब जगह 300 है, तो ऐसे ही ये लाइंस है, ध्यान रखो। और मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, तो सबके लिए कॉमन ये डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करना है, याद रखना है ऐसे। सो आइसोडायनामिक्स आर द लाइंस which are joining the points on the earth which have same horizontal magnetic field BH। तो अर्थ पे ऐसे पॉइंट मार्क करो, पॉइंट्स मार्क करने हैं जहां हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इट इज कॉल्ड आइसोडायनामिक लाइन। इसको क्या बोलेंगे? आइसोडायनामिक लाइन। तो डेफिनेशन लिखेंगे, आइसोडायनामिक्स लाइन are the lines on the Earth's magnetic map which joins the point having same horizontal component of the magnetic field। जहां horizontal component Earth का सेम है उन पॉइंट्स को मार्क करो और उनको ज्वाइन कर दो, उस लाइन को बोलते हैं आइसोडायनामिक लाइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइसोगोनिक लाइंस। These are the lines which joins the points on magnetic map of Earth which has same angle of declination। सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो तो अर्थ पे ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे जहां एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है, उन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इट इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस। थर्ड, अब वहां पे उन्होंने अक्लिनिक लिख दिया जो कि रॉन्ग है, आइसोक्लिनिक ही करना वहां पे, जैसे आइसोगोनिक था वैसे ये आइसोक्लिनिक। अक्लिनिक का मतलब क्या होता है वो भी समझाऊंगा, देखिए। सो दीज आर द लाइंस ऑन द अर्थ्स मैग्नेटिक मैप joining the points, तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है which have same angle of inclination। जो लास्ट में बताया था वर्टिकल जो रखना है, तो ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अर्थ पे जहां सब जगह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रहेगा, दैट एंगल इज दैट लाइन इज कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइंस। तो ये याद रखो। तो उन्होंने गलती से यहाँ अक्लिनिक लिख दिया, अक्लिनिक का मतलब क्या होता है वो भी समझा था, वो भी देख लेंगे। तो ये आइसोडायनामिक्स लाइन, तो अर्थ पे ऐसे पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली लाइन जहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट है, तो जिन जिन पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, जैसे भी बताया, तो ये सभी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है समझो 10, इन सब पॉइंट पे समझो कुछ और होगा, तो ऐसे पॉइंट्स ज्वाइन करने अर्थ पे जहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, सच lines are called isodynamic lines। Line joining the points which are having same angle of declination are called isogonic lines। The line joining the points on the Earth's magnetic map which have same angle of inclination are called isoclinic lines। अब देखो इसमें दोनों इसमें बता देता, इसका सेकंड वाले के यहाँ लिख रहे अक्लिनिक अगोनिक लिख रहे और इसके जैसा नीचे आइसोक्लिनिक की जगह अक्लिनिक। ये भी लाइंस है ना, तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, 4th और 5th।
पहले ये देख लो फिर मिटा के उसको। तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये बराबर लिखा है आइसोडायनेमिक, आइसोगोनिक बराबर लिखा हुआ है, आइसोक्लिनिक की जगह उन्होंने अक्लिनिक लिख दिया है, जो कि रॉन्ग है। आप लोगों ने आइसोक्लिनिक कर लेना वहां। तो ये इतना लिख लो, तो समझने में इजी जाएगा। देख लो एक बार, फिर मैं अक्लिनिक का भी मतलब बता देता हूं जो उन्होंने लिखा है उसमें। तो आइसोडायनेमिक्स are the lines on the magnetic map of the earth which are joining the points having same horizontal component of earth's magnetic field। जहां जहां horizontal समझो 10 है एक जगह, तो कहां कहां 10 है वो देखो और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। फिर कहां कहां 20 है उन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो इन लाइंस को बोलते हैं आइसोडायनेमिक लाइंस। Isogonic lines are the lines which joins the point on the magnetic map of Earth having same angle of declination। तो ऐसे अर्थ पे पॉइंट मार्क करो जहां सब जगह समझो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है समझो 5 डिग्री। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे सबको ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। फिर 7 डिग्री वाला सब पॉइंट ज्वाइन कर लो जहां 7 डिग्री है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो वो आइसोगोनिक लाइंस हो जाएंगे। Isoclinic lines are the lines joining the points on the magnetic map of the earth having same angle of inclination। ठीक है, तो ये मिटा देते, ये मिटा देते, इसका काम वो भी याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसो की जगह ए लिख रहे हैं, अगोनिक लाइन। These are the lines joining the points having अल्फा 0, यानी ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जहां अल्फा की वैल्यू 0 है, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 है। These lines are called agonic lines। इससे उल्टा सेम है, यहां 0 है, बस इतना ध्यान रखना। अक्लिनिक जो उन्होंने गलती से लिख दिया वहां पे, अक्लिनिक लाइंस आर द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स where angle of inclination is 0। तो ये उन्होंने गलती से ये लिख दिया वहां पे टेक्स्ट बुक में, पर उसकी जगह आइसोक्लिनिक कर लेना। ये दो नहीं दिए, आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। तो अपने को आइसोडायनामिक, आइसोगोनिक और आइसोक्लिनिक होना चाहिए था वो, और उन्होंने गलती से अक्लिनिक लिख दिया। तो अगोनिक और अक्लिनिक ये याद रखो। तो यहाँ अपन वैल्यू है पर सेम है, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों जगह। अब अगोनिक लाइन मतलब जहां अल्फा की वैल्यू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है अगोनिक लाइंस। और अक्लिनिक लाइंस मींस पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करना है जहां फाई की वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या है 0। तो ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, उन्होंने अक्लिनिक लिख दिया, आपने आइसोक्लिनिक कर लेना। अगोनिक और अक्लिनिक का अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे। तो मैसेज डालूंगे वैसा 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, पर उसके पहले शायद नोट्स दे दूंगा 12th स्टैंडर्ड की। देखते हैं, तो ये ध्यान रखना टेक्स्ट बुक में यहाँ अक्लिनिक लिखा है, सेम डेफिनेशन लिखा है पर अक्लिनिक लिख दिया, 0 मेंशन नहीं किया है वहां पे। तो अगोनिक और अक्लिनिक अगर आपको याद रखना है तो याद रखो, आइसोगोनिक और अक्लिनिक की जगह टेक्स्ट बुक में आइसोक्लिनिक कर लेना, फिर डेफिनेशन चेंज कर लेना। तो आइसोगोनिक, अगोनिक, आइसोक्लिनिक, अक्लिनिक, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो वैल्यू है जहां जहां डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आइसोक्लिनिक। अब जहां जहां 0 है अल्फा की वैल्यू उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उन लाइन को बोलते हैं अगोनिक, आइसोगोनिक, अगोनिक। ठीक है, जहां जहां फाई की वैल्यू है कुछ तो कुछ है पर सेम है उन लाइंस को बोलते हैं आइसोक्लिनिक। और जहां फाई की वैल्यू 0 है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनको अक्लिनिक लाइंस बोलते हैं। तो उन्होंने ये गलती से इसकी जगह डाला है, तो देख लो बस। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया।